जो रियल प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो एजिटेशन हुआ है, नीट पेपर लीक वगैरह, इसकी जो जड़ है वो क्या है? जड़ है कि जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही हैं। पीएचडीज़ हैं, इधर-उधर घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, जॉब्स मिल नहीं रही है। इसका भी प्राइमरी रीज़न है कि जो आपने एजुकेशन जो प्राप्त की है वो जॉब पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आपने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह बहुत पढ़ा है, लेकिन आज जो टेक्निक्स जो चल रही है, एआई की जो थिंकिंग वगैरह है, उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। वो हेल्प नहीं कर रहा। आपको वो इनोवेटिव थिंकिंग के लिए हेल्प नहीं कर रहा। मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ जो जो गलत किए, जो लीक किए, उसको सिर्फ़ हम जेल में डाल दिए, वो वगैरह किए। प्रधानमंत्री जी को बहुत सारा, मैं तो कितनी बार कहते रहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, ये अच्छा है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इससे पूरा देश बदली नहीं हो सकता। ये अच्छी चीज़ है, ये अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक डिटरेंस भी होगा, इट विल बी अ लीगल डिटरेंस कि आप अगर कुछ किए गड़बड़ तो फँस जाओगे। ये सब अच्छा है, सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। इनफ तब होगा आप वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड फेमस एजुकेशंस यहाँ ला के दो, या यहाँ क्रिएट करो तो और भी अच्छा। कि वर्ल्ड में वैसी एजुकेशन कहीं नहीं हो, ताकि जो आपका जो नॉलेज लेवल हो इतना अच्छा हो कि आपको नौकरियाँ अच्छी मिले। जॉब्स मिल नहीं रही है, फिर लोगों को लगता है नहीं मिली क्योंकि हमारे पूरे लाइफ में इनजस्टिस रहा। जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर सके उनको पेपर्स भी मिले, उनको नौकरियां भी मिली, इन्फ्लुएंस है, ये सब भी हो गया। हमें देखो पेपर भी नहीं मिला, हमने ऐसे स्टडी करनी पड़ी, आज हमको नौकरी नहीं है। रूट कॉज ये है कि नौकरियां नहीं मिल रही बरोबर। सब मिलेगी, एजुकेशन अच्छी होगी अगर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होगी। जो न्यू मॉडर्न मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अराउंड आप सीखेंगे, नई नई चीज़ों को प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आपको क्या करेंगे, एक पकौड़ा फैक्टर याद है, पहले बोले पकौड़े बनाते रहोगे, सफिशिएंट नहीं है। अब नया टास्क फोर्स बनाए हैं एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही बढ़िया। नंदन नीलकनी इन्फोसिस को फाउंडर के अंदर, पर वो तो एग्ज़ाम सिस्टम को करेगा ना। मेन फोकस रहना चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबसे टॉप मोस्ट, जैसे हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूपेन, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन, ऐसे कैसे बने जाए, तब जाके आपको होगा। सिर्फ एग्ज़ाम रिफॉर्म्स तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद इनफ नहीं है। उससे ठीक है, लोगों को राहत मिलेगी, फ़िलहाल जो गर्मी लोगों के अंदर है वो एजिटेशन कम हो जाएगा। हाँ जी बोलेंगे एग्ज़ाम रिफ़ॉर्म अभी आएँगे, पर एग्ज़ाम रिफ़ॉर्म हो भी गए, लेकिन आपका अगर नॉलेज ही नहीं है अच्छा बरोबर, आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि वर्ल्ड फेमस एजुकेशन कहाँ जा रही है। एंथ्रोपिक बना, ये बना, तो उसके लिए वो लोगों ने बनाया, उसको दिमाग होगा ना। ये जो अमोडाय साहब हैं, डैरियो अमोडाय, एंथ्रोपिक, आपने उसकी एजुकेशन देखी है, उसका बैकग्राउंड स्टडी किया है कभी? एजुकेशनल, ही इज़ गॉट फ्रॉम द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपने कभी एलॉन मस्क का देखा है एजुकेशनल बैकग्राउंड? ही वेंट टू यू पेन, वहाँ पे उसने फिज़िक्स में उसने मास्टर्स प्राप्त किया। जहाँ मैंने भी अपना एमबीए किया, मैंने फिज़िक्स में नहीं पढ़ा, लेकिन ठीक है, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट था, लेकिन उसका तो प्राथमिकता वहाँ पे थी। ये लोग किस इंस्टीट्यूशंस में बने, ऐसे बनाइए, तब मैं कहूँगा कि आप जीत गए, तब मेरा भारत महान होगा, और वो होगा। बाकी ऐसे एजिटेशंस करना, पकोड़े खाना और वड़ा पाव अच्छी बात है, लेकिन मैं बिलिटल नहीं करता। अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो क्षमा करना, लेकिन प्राथमिकता होगी जब ये हो मॉडर्न इंस्टीट्यूट। लेट्स कम टू द मार्केट्स, जिसका आपको लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से ये भी इक्वली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक ये जॉब्स का सिचुएशन नहीं होगा टैकल, तब तक ये एजिटेशन किसी न किसी फॉर्म में फिर से आते रहेगा। और आजकल क्या है, पहले था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। इनिशियली यू वांट दैट पीपल शुड हैव नल, हर नल पहुंचाए पानी, और बिजली पहुंच जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, ये सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया काम किया है मोदी साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने। अब आगे बढ़ना है, अब लोगों को अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड जॉब्स, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ केयर जो कि एथिकली काम करें, डॉक्टर्स, एथिक्स एथिक्स थोड़े कम हो रहे हैं, क्षमा करना अगर आप डॉक्टर हैं, वो सब चीज़ें ज़रूरत है। कमिंग टू द मार्केट्स, थोड़ी अनसर्टनटी फिर भी रहेगी। ये सब एजिटेशन, ये सब काफ़ी कुछ कॉल ऑफ हो गया,
और मुझे तो लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं विराम मिलेगा। हमारे तो डेट्स भी हमने पैटर्न्स बनाए हैं कि क्या पैटर्न से ये घड़ी घड़ी उभर रहा है, वो भी मैंने पूरा स्टडी करके रखा है। तो कहीं आउटलेट मिलेगा, कहीं राहत मिलेगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये क्या एक नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द बिगनिंग ऑफ अ मेजर बुल रन, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो आप आएगा भी आउटलेट, तो उसमें उसका भी लाभ उठाना है। अगर आपका पोर्टफोलियो कहीं फंस गया है, कहाँ आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप फंस चुके हो, ये आपको निकलने का मौका देगा। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह है। हाँ, आप घुस जाओगे मार्केट में, बाहर कैसे निकलना वो लोगों को आता नहीं है। बहुत सारी ब्रोकरेजेस, बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस आपको बहुत सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस, टीवी पे बिजनेस चैनल्स खुले हुए हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि ये स्टॉक ले लो, लेकिन कब निकलना वो बताएंगे नहीं। हम्म, और मार्केट कहाँ तक चलेगा वो नहीं आता। आज भी कैसा चलेगा, एक दिन का भी क्या, एक घंटे का भी बरोबर नहीं जाता प्रेडिक्शन। तो हम तो कंसिस्टेंटली आपको पूरा टाइमिंग्स के साथ, ब्रेकअप के साथ बता रहे हैं। तो आसान नहीं है काम, बहुत कठिन रहता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे अब यहाँ से अगर आउटलेट आती तो कितना दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने चल सकता है, ये मैं आपको बताऊँगा। ये बता सकता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। इन एडिशन टू नॉलेज कि ये शेयर्स चलेंगे, कब तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, ये तो आपको पता पड़ना चाहिए। मार्केट दम है कितना, कहाँ फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आप बोलेंगे ये तो कोई भी नहीं बता सकता है, ऐसे ये तो आपको लगता है। कोई कहते हैं कि टाइमिंग नहीं कर सकते, ये आपको लगता है, कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करें, उसके लिए टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स अलग चाहिए। हमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स खुद के बनाने पड़े, एंड इट डज कॉस्ट अ लिटिल। वो थोड़ा सा हम लोगों से डिफरे करते हैं, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर लोगों को अफोर्ड होता है, एकदम स्मॉल रेंज से बड़े रेंज तक रखें, अफोर्डेबिलिटी रखिए। छोटा पैकेज भी है, बड़ा भी रखा है, जिसको जो पसंद कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर वही है, 9820861044। लेट मी रिटर्न टू द मार्केट्स। तो कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, आउटलेट भी आएगा। ये क्या एक बुल मार्केट की शुरुआत होगी? नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या पैसे उस वक्त लगा सकते हैं? नहीं। मीडियम टर्म के लिए कुछ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा इंतज़ार। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी जो है, आपको जब राहत आएगी तब क्रूड ऑयल का प्राइस भी गिरेगा, तो भारतीय मार्केट को इसका ज़रूर बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाभदायक भी हो सकती है। और मेरे ख्याल से जो मैं और एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि प्रेशस मेटल्स का मूवमेंट आपने लास्ट वीक हफ्ते 10 दिन में देखा कि सिल्वर कितना गिर गया था, 55 से 62, और फिर थोड़ा नीचे आया है। तो ऐसे बड़े मूवमेंट्स जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेशस मेटल्स में, खास करके गोल्ड, सिल्वर। तो लोग वो भी सब आपको मैं बताते रहूँगा। तो हमारा कमोडिटीज़ का भी पैकेज है। पर फिर भी ये प्रेशस मेटल्स पे मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू वीक्स नहीं, फ्यू मंथ्स मैं कहता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आपको दिखाई देंगी, खास करके गोल्ड, सिल्वर, दूसरे भी फेरस, नॉन फेरस मेटल्स में। ठीक है, तो दिमाग से चलाएं। पैसे मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में भी बन सकते हैं, गिरते हुए में भी बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये ब्रेक ऐसा बैर बन जाना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा मार्केट कहाँ तक, मेरे दिमाग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कहाँ तक चल सकता है, क्या यह गिरेगा। लेकिन इतना ही मैं आपको जो दिखता है वो बताऊंगा। मेरा कोई बायस नहीं। मेरे से जो प्रश्न पूछता है कि उसके पास क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। मुझे जो दिखता वो मैं आपको अपना नॉलेज सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों मुझे ऐसा लगता। बाकी आपको लेना और बेचना हमेशा की तरह आपका खुद का ही डिसीजन रहेगा, हमेशा रहा है, और वही बेस्ट रहेगा। सो दैट आप प्रधान जी को, धर्मेंद्र जी को, ये सब अकाउंटेबिलिटी, आपकी भी तो अकाउंट, हमारे तो खैर है ही, लेकिन इवेंचुअली यू शुड होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। कभी भी सोचना चाहिए कि हाँ, जिसने मेहनत की, आपको बताया, बाकी उसको इम्प्लीमेंट करना डिसिप्लिन के साथ, ये आपका काम रहेगा। नमस्ते, जय हिंद।